आप द कॉन्ज्यूरिंग, इविल डेड या हेरिडेटरी जैसी रूह कंपा देने वाली तांत्रिक और शैतानी ताकतों वाली फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आज की कहानी आपके होश उड़ा देगी। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2026 की एक बेहद खौफनाक वेनेजुएलन थ्रिलर हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है द व्हिस्लर। भाई साहब, काला जादू, इंसानी बलि और शरीर पर शैतान के कब्जे वाले खूनी खेल से सजी ये फिल्म इतनी डरावनी है कि इसे देखने के बाद आप अंधेरे में अकेले सांस लेने से भी डरेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इस भयानक तांत्रिक अनुष्ठान और उसके पीछे छिपे खौफनाक सच के बारे में। फिल्म की शुरुआत एक बेहद डरावनी और सुनसान रात से होती है। एक लाचार महिला अंधेरे में एक वीरान मैदान से गुजर रही होती है। तभी अचानक वहाँ एक बूढ़ा आदमी और उसका साथी आ धमकते हैं और उस महिला को किडनैप कर लेते हैं। वो बेबस महिला अपनी जान की भीख मांगती है, रोती गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो बूढ़ा जल्लाद उसकी एक नहीं सुनता। असल में वो उसे जान से मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसके शरीर का इस्तेमाल करके एक बेहद घिनौना और गहरा तांत्रिक मकसद पूरा करना चाहता था। वो दोनों मिलकर एक खौफनाक काला जादू, ब्लैक मैजिक रिचुअल शुरू करते हैं, जहाँ वे उस महिला की जीभ को बेरहमी से काट देते हैं और उसके शरीर को एक खुखार शैतान डीमन को बुलाने के लिए एक माध्यम समन की तरह इस्तेमाल करते हैं। कहानी में ट्विस्ट अगले दिन आता है जब सेबेस्टियन नाम का एक युवक अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उसी गाँव में पहुँचता है। सेबेस्टियन इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसका अपना मरा हुआ पिता ही वो क्रूर तांत्रिक था जिसने पिछली रात उस महिला के साथ वो खौफनाक खेल खेला था। सेबेस्टियन के साथ उसकी पत्नी निकुल भी आई थी। गांव में निकुल का सामना पेट्रा नाम की एक रहस्यमयी महिला से होता है। इसके बाद जिज्ञासावश निकुल नदी के उस पार चली जाती है जहां उसकी नजर एक अजीब कल्ट यानी गुप्त संप्रदाय पर पड़ती है। वहां वो अपनी आंखों से एक और इंसान के शरीर में शैतान को प्रवेश कराने का भयानक अनुष्ठान पोजेशन रिचुअल देखती है। लेकिन भाई साहब, कहानी में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो शैतान के कब्जे वाली लड़की अचानक निकुल को देखकर माँ कहकर पुकारने लगती है। ये सुनकर निकुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे धीरे धीरे विश्वास होने लगता है कि उसकी अपनी हाल ही में मरी हुई बेटी की आत्मा अब इस लड़की के शरीर के अंदर आ चुकी है। अपनी बेटी से दोबारा मिलने की चाहत में अंधी होकर निकुल बिना किसी को बताए चुपके से उस लड़की को अपने साथ रखने का फैसला कर लेती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। जब वो लड़की अपनी माँ की तस्वीर दिखाती है तो पता चलता है कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि वही अभागन थी जिस पर फिल्म की शुरुआत में सेबेस्टियन के पिता ने काला जादू किया था। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जीभ कटने और शैतानी अनुष्ठान के बाद भी वो महिला मरी नहीं थी बल्कि बेहोशी और पागलपन की हालत में उसी गांव के आसपास खुलेआम घूम रही थी। देखते ही देखते वो पागल और प्रेतात्मा के वश में आ चुकी महिला सेबेस्टियन के रांचर में घुस जाती है और वहां मौजूद कई मासूम लोगों पर जानलेवा हमला करके उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतारने लगती है। अब क्या सेबेस्टियन और निकुल उस शैतानी कल्ट के चंगुल से बच पाते हैं? क्या निकुल अपनी बेटी की आत्मा का सच जान पाती है या वो खुद उस तांत्रिक खेल की बलि चढ़ जाती है? यही इस फिल्म की रूह कंपा देने वाली कहानी है। अगर इस फिल्म के प्लस पॉइंट्स की बात करें तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका रोंगटे खड़े कर देने वाला बैकग्राउंड स्कोर और बॉडी हॉरर। जीभ काटने और शैतान को बुलाने वाले सीन्स इतने रियल और डरावने लगते हैं कि कमजोर दिल वाले इसे देख भी नहीं पाएंगे। कल्ट और काले जादू के सस्पेंस को फिल्म के अंत तक बहुत ही शानदार तरीके से बरकरार रखा गया है। कमी की बात करें तो फिल्म की रफ्तार कुछ जगहों पर थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन इसका डरावना माहौल आपको स्क्रीन से बांधे रखता है। फाइनल वर्डिक्ट, इसमें वो सारा डरावना मसाला और सस्पेंस है जो हॉरर लवर्स को बहुत पसंद आता है। अगर आपको डार्क हॉरर और कल्ट वाली फिल्में पसंद हैं, तो इसे अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। तो दोस्तों, क्या निकुल अपनी बेटी को बचा पाई होगी या वो खुद उस शैतान का शिकार बन गई? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें। बाय बाय।